किसी जंगल में सीनू चिड़िया अपने पति सोनू चिड़िया के साथ रहती थी। इस जंगल में सभी पक्षी बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। बस सभी पक्षियों को एक ही बात का दुख था कि जंगल में आए दिन बाजू चील हमला कर देती थी, जो पक्षियों के बच्चे और इनके अंडों को खा जाती थी। सोनू चिड़े, 1 महीना हो गया है, लेकिन मैं अभी अपनी बहन पिंकी चिड़िया के घर नहीं गई। पिंकी चिड़िया के अंडे से एक नन्ही सी चिड़िया निकली है, जो बहुत ज़्यादा प्यारी है। बस अब मुझे जल्दी से उस नन्ही सी चिड़िया को देखना है। ठीक है सीनू चिड़िया, तुम चली जाओ, लेकिन हमारे तो 3-3 अंडे हैं। हमारे इन अंडों में से बच्चे कब निकलेंगे? सोनू चिड़े, इस बात का तो मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि हमारे तीनों अंडों में से मासूम बच्चे कब निकलेंगे। सीनू चिड़िया, तुम जाओ पिंकी चिड़िया के घर, लेकिन रात होने से पहले पहले तुम वापस आ जाना, क्योंकि इन अंडों का ख्याल तुम अच्छे से रख सकती हो। सोनू चिड़े, मुझे दूसरे जंगल जाना है, समय तो लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि रात से पहले पहले घर वापस आ जाऊं। बस इतना कहकर सीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और सोनू चिड़ा अपने घोंसले में आराम से सो जाता है। बस इसके कुछ ही देर बाद जंगल में हलचल मच जाती है। सभी पक्षी अपने अपने बच्चों को लेकर इधर उधर भाग रहे थे। तभी कालू कौवा भागकर सोनू चिड़े के पास आता है और सोनू चिड़े को उठाने लगता है। अरे सोनू चिड़े, जल्दी उठो। पता है तुम्हें जंगल में क्या हो रहा है? अरे जल्दी उठो। और फिर सोनू चिड़ा फौरन से उठ जाता है। अरे कालू कौवे, क्या हो रहा है जंगल में? ये पक्षी इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? अरे सोनू चिड़े, हमारे जंगल पर बाजू चील और उसके बेटे ने फिर से हमला कर दिया है। सभी पक्षी अपने अपने अंडे और बच्चों को बचाकर भाग रहे हैं। अरे बाप रे बाप, आखिर ये बाजू चील हम मासूम पक्षियों पर और कितना जुल्म करेगी। हाँ सोनू चिड़े, हमने अपने बच्चे और अपने अंडों को जंगल से दूर एक जगह पर छिपा दिए हैं और मैं भी इस जंगल से दूर जा रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ तुम भी अपने अंडों को लेकर इस जंगल से दूर चले जाओ। बस कालू कौवा भी वहाँ से फौरन चला जाता है। अरे बाप रे बाप, अभी तो सीनू चिड़िया भी नहीं आई है। मैं अपने अंडों को लेकर फौरन जंगल से कैसे जाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे सोनू चिड़े, भागो यहाँ से, बाजू चील यहीं आ रही है। अरे अब मैं क्या करूं? बाजू चील तो यहीं आ रही है। वे मेरे अंडों को देख लेगी तो फिर नहीं छोड़ेगी मेरे अंडों को। फिर सोनू चिड़ा जल्दी से पेड़ से पत्ते तोड़कर अंडों के ऊपर बिछा देता है, जिससे अब उसके अंडे पत्तों से पूरी तरह से ढक चुके थे। चलो, अंडे तो अब छिप गए, अब मैं भी कहीं जाकर छिप जाता हूँ। बस बाजू चील को ये ना पता चले कि मैंने अपने अंडों को यहीं छुपाए हैं। फिर सोनू चिड़ा भी फौरन कहीं छुपने चला जाता है। बस तभी वहाँ पर बाजू चील आ जाती है। अरे कहाँ हैं स्वादिष्ट स्वादिष्ट अंडे? सारे अंडे खा जाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। मम्मा, सोनू चिड़ा वो वहाँ पे छिपा है, इसके तो 3-3 अंडे हैं ना। बस उससे जाकर पूछो कि उसने अपने अंडे कहाँ छिपा रखे हैं। फिर नन्ही चील फौरन सोनू चिड़े के पास जाती है और सोनू चिड़े को पकड़ कर लाता है। फौरन बताओ सोनू चिड़े, कहाँ हैं तुम्हारे 3-3 अंडे? नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा तुम्हें बाजू चील कि मेरे अंडे कहाँ हैं। मम्मा, इस सोनू चिड़े को मार डालो, लगता है इसे अपनी जान प्यारी नहीं है। तुम कुछ भी कर लो बाजू चील, चाहे तो मेरी जान ले लो, पर मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। तुम जैसी बाजू चील का तो एक दिन बहुत बुरा खात्मा होगा। इस बात पर बाजू चील को सोनू चिड़ा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। बस बाजू चील सोनू चिड़ा के ऊपर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह से जख्मी करके वहाँ से चली जाती है। बेचारा सोनू चिड़ा
बुरी तरह जख्मी हो गया था और तभी वहाँ शीनू चिड़िया आ जाती है। हाय हाय सोनू चिड़े, ये क्या हो गया आपको? मुझे तो जैसे ही बाजू चील के हमले के बारे में पता चला, मैं फौरन आ गई आपके पास। आप चिंता ना, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं फौरन उल्लू बैद जी को बुलाती हूँ। सीनू चिड़िया, हमारे अंडे, हमारे अंडे। कहाँ हैं हमारे अंडे? सोनू चिड़ा जल्दी बताएं कि हमारे अंडे कहाँ हैं। सीनू चिड़िया, हमारे अंडे घोंसले में ही हैं। बस हमने उनके ऊपर पत्ते बिछा दिए हैं कि वो बाजू चील हमारे अंडों को ना देख सके। बस सोनू चिड़े की ये बात दूर बैठी बाजू चील और उसका बेटा देख लेते हैं। चलो चलो मम्मा, जल्दी से सोनू चिड़े के घोंसले से अंडे निकाल कर खूब मजे से खाते हैं। फिर बाजू चील और नन्हा चील सीनू चिड़िया के पास आते हैं और फिर बाजू चील सीनू चिड़िया के अंडों पर से वो पत्ते हटा देता है। चिड़िया, तुम अपने अंडों को चाहे जितना बचा कर रखो, पर मैं अब इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तो इन्हें तोड़कर पी जाऊंगी। देखो बाजू चील, तुम ऐसा मत करो। तुम चाहो तो मुझे मारकर खा जाओ, पर मेरे अंडों को छोड़ दो। नहीं नहीं मम्मा, मुझे सीनू आंटी को नहीं खाना। मुझे तो बस ये अंडे तोड़कर पीने हैं। फिर जैसे ही बाजू चील और उसका बेटा सीनू चिड़िया के अंडे को तोड़ने लगते हैं, तभी एक तीर आकर बाजू चील के बेटे को लग जाती है और वह काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। ये तीर किसने मारा मेरे बेटे को? किसने मारा? मैंने मारा है बाजू चील। अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगी। मैं 2 दिन जंगल से बाहर क्या चला गया, तुमने मेरे जंगल पर कब्जा कर लिया। सैनिकों, पकड़ लो इसे। और हाँ बाजू चील, भागने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें भी इसी तरह मार डालूंगा। फिर उल्लू सैनिक फौरन बाजू चील के पास जाता है और फिर बाजू चील को पकड़कर अपने महल ले जाता है। बाप रे बाप, सोनू चिड़े तो बेहोश हो गए। न जाने ये उल्लू बैद जी कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए। सीनू चिड़िया, मैंने उल्लू बैद जी को बुला लिया है, बस वे आते ही होंगे। थोड़ी देर बाद वहाँ उल्लू बैद जी आ जाते हैं और सोनू चिड़े के जख्मों पर पट्टी कर देते हैं। सोनू चिड़े, अब तुम बस और बस आराम करना, क्योंकि ये जख्म बहुत गहरे हैं। इन्हें भरने में कुछ तो वक्त लगेगा। उल्लू बैद जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें। मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। देखना, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर अगली सुबह भी हो जाती है। सुनो सुनो पक्षियों, बाजू चील को सरेआम फांसी हो रही है। सब पक्षी जल्दी से इकट्ठे हो जाएं और बाजी चील को फांसी पर चढ़ता हुआ देख लें। बस सब पक्षी जंगल में जमा हो जाते हैं और बस सब पक्षियों के सामने बाजू चील को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। इस तरह बाजू चील अपने अंजाम तक पहुंच जाती है और फिर जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप हमें बता सकते हैं कि सीनू चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है।